हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का बिहार करंट अफेयर्स। देखो मेरे भाई, ये मई 2023 का मैगजीन है। इस मैगजीन में 50 बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर दिया गया है, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। इस मैगजीन में ये खासियत है कि इसमें आपको बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपके बिहार में जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं प्रतियोगिता दर्पण भी मंथली करवाता हूं, तो उसको भी आप लोग वीडियो देखा कीजिए। और ये मंथली चलता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दोनों मैगजीन आपको मंथली मिल जाएगा। और देखिए आपके आगामी एग्जाम बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया और बीपीएससी हो गया और ये शिक्षक हो गया। ये 4 बहुत बड़ी भर्ती है और इसका नोटिफिकेशन आपको पता है मई जून में देखने को मिलेगा। तो ये चारों भर्ती के लिए बहुत ही बेहतरीन मैगजीन है ये, जिसको मैं कवर करवाता हूँ प्रत्येक मंथ। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 25 मार्च 2023 को सीएसआई के तरफ से बिहार की किस योजना को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आप जानिए सीएसआई होता क्या है, ठीक है। तो सीएसआई का मतलब होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आपको इसी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो किसको यह अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड जो मेरे दोस्त जल जीवन हरियाली को मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जल जीवन हरियाली को आपको मिला है एक्सीलेंट अवार्ड। ये कहाँ दिया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो इसका जो आयोजन किया गया था ये आपको दिल्ली में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। देखिए तीसरा नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी किया है। देखिए इस क्वेश्चन को घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका महिला और पुरुष का जो 2022 का जो रिपोर्ट है किसने जारी किया था। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये आपसे डेट पूछा जा रहा है, तो ठीक है, ये कब जारी किया गया? तो ये 15 मार्च को आपको जारी किया गया था 2023 को। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया भी गया था कि 2036 का जो भारत का जो लिंगानुपात होगा, ठीक है, 1000 पे 952 आपको महिला का होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त चौथा नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? आपको पता है कि अभी उसी नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करेंगे तो 3 स्टेट में चुनाव हुआ था, ठीक है। कौन कौन था? एक तो आपका था त्रिपुरा था, और आपका एक नागालैंड था, नागालैंड, और दूसरा आपको तीसरा आपको कौन था? आपको मेघालय था, मेघालय, ठीक है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त किए? तो ये 12 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। तो इसमें देखिए आपको जो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? मनिक साहा बने थे। तो ये भी नाम याद रखना, लेटेस्ट में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। मनिक साहा, ठीक है। और ये नागालैंड के कौन बने थे? तो नागालैंड में अपने थे ला गणेशन बने हैं। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ला गणेशन, ठीक है। और आपको मेघालय के में कौन बने हैं? तो मेघालय में जो आपको बने हैं वही कोनराड संगमा है, ठीक है। कोनराड संगमा कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मुख्यमंत्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए 5वां नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या था? देखिए बिहार दिवस का जो थीम था इस बार का क्या था? आपको युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये आपको हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया होगा कि 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये में भी सबको पता होगा। ये स्थापना का आपका ये 111वां है, ये याद रखना। देखो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इसका बिहार दिवस का 111वां स्थापना दिवस मना रहा था, ठीक है। इसमें तो आपको रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली के INA में, ठीक है। INA मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखाया था, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको मैथिली ठाकुर आई थी, ठीक है। तो ये सब आपको जावेद अली भी थे शामिल। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है।
देखिए छठा नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पूछा जा रहा है, भारत किस स्थान पर आतंकवाद में। ठीक है, तो भारत का जो स्थान है मेरे दोस्त वो है आपका 13वां स्थान है। ठीक है, देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये देखो बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है। ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो जारी करता है इसको कौन जारी करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए सबका दिमाग जा रहा होगा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, गलती मत करना एग्जाम में। ये आपको अफगानिस्तान जो है वो आतंकवाद में सबसे आगे है। ठीक है, अफगानिस्तान, तो ये आपको अफगानिस्तान को याद रखना, पाकिस्तान को मत याद रखना। पाकिस्तान का जो रैंक है इस मामले में, ठीक है, आतंकवाद के मामले में वो 6वां रैंक है। ठीक है, तो ये सब है जो आप गलती करोगे एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अफगानिस्तान लगाना है। ठीक है, अफगानिस्तान लगातार 4 वर्षों में आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का स्थिति आपको बता ही दिया मैं, 13वां स्थान है, पाकिस्तान आपका 6वां है और अफगानिस्तान इसमें टॉप पे है। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है, तो नेपाल के राष्ट्रपति में आपको पता है रामचंद्र पौडेल को चुना गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लेटेस्ट एग्जाम होगा अभी उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए भी अभी लेटेस्ट में जो चुनाव हुआ था वहाँ से भी देखिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया। हाल ही में त्रिपुरा में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, तो आपको मैं बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि त्रिपुरा में कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये मनिक शाह बने हैं। ठीक है, तो आप देखिए मनिक शाह कहाँ है, ये उसका C नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो ये आप वो सब तो मैं बता ही दिया था। ला गणेशन आपको नागालैंड में बना था और मेघालय में जो बना था आपको संगमा बना था। ठीक है, तो ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए देखिए क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष, ठीक है, 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2036 तक लिंगानुपात कितना अनुमानित है, ये देखो मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कितना अनुमानित रखा गया है, पुरुष और महिला को देखा जाए तो प्रति 1000 पर आपको 952 महिला देखने को मिला गया, ये अनुमानित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस खिलाड़ी और खिलाड़ियों को चयन भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में हुआ है, तो ये गोविंद कुमार और हेमा कुमारी दोनों नाम याद रखना, दोनों का चयन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में 5 दिवसीय एग्री न्यू फेस्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन जो आपको कहाँ किया गया है, ये चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आयोजन किया गया था। देखो मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन बढ़िया सेट किया गया है। हाल ही में किस देश ने पारित द्विदलीय प्रस्ताव में मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है। अभी ये हाल फिलहाल बहुत चर्चा में था, आपको ही पता है कि ये झड़प हो गया था चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में, उसी से ये क्वेश्चन देखो फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ये अमेरिका ने दिया है आपको मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मान्यता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ये मैकमोहन रेखा आपको पता है कि इसमें चाइना और प्लस भारत, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन ये भी देखो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में, ठीक है, शिमला कन्वेंशन के दौरान ये बना खींचा गया था। तो ये आप लोग 3-4 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, को ये भी क्वेश्चन एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश 2022 में विश्व के अग्रणी हथियार आयातक देश के रूप में रहा। देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तो आंसर हो जाएगा आपको अग्रणी हथियार आयातक देश में, आपका जो आयातक देश में हम इंडिया है। ठीक है, तो ये आपको अग्रणी देश भारत हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इसको जारी कौन करता है, ये आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी लेवल में। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, सिपरी। ठीक है, SIPRI, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इसको आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। एक तो आपको हो गया आयात वाला, हो गया आपका भारत हो गया, ये ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन देखो यहाँ से क्या, यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होगा आपको, अमेरिका, देखो अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। तो देखो निर्यातक एक याद रखना, आयातक तो हो गया, ठीक है, भारत आपको आयातक हो गया, निर्यातक भी आप रखना। निर्यातक कौन हो जाएगा आपको, तो अमेरिका आपका निर्यातक हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
अच्छा, और क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड अगर पूछ सकता है तो आपको इधर रूस भी चले जाना, रूस दूसरा नंबर पर आएगा, ठीक है, आपको निर्यातक में, और यहाँ आयातक में आपको रूस सेकंड पर आएगा। दोनों चीज़ में याद रखना, ठीक है, आयातक में आपका रूस भी सेकंड है और निर्यातक में भी आपका रूस सेकंड नंबर पे है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 6 मार्च 2023 को जारी केंद्र सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत का घोषणा किया, आरक्षण का घोषणा कर दिया गया है। तो अग्निवीरों के लिए आपको 10% का आरक्षण किया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाल ही में ईस्ट जोन महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है। तो ये आपको हमारा जो स्टेट है बिहार चैंपियन रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न ईरानी कप में कौन सी टीमें विजेता रही। देखो मेरे दोस्त, ईरानी कप आपको सबको पता है, जैसे रजनी ट्रॉफी खेला जाता है वैसे ही आपको ईरानी कप भी खेला जाता है। ये आपको क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको ईरानी कप कौन सी टीम विजेता बनी है, तो ठीक है। देखो इसमें शेष भारत जीत गया था और ये आपको मध्य प्रदेश हार गया था, ठीक है। एमपी को हराकर जीता था ये आपको शेष भारत। तो ये आपको याद रखना, ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। इसको जीता कौन है, तो ये शेष भारत जीता है। कौन हारा था, तो मध्य प्रदेश इसमें हार गया था, ठीक है। और ये शेष भारत देखो भैया, ये 25वीं बार जीता है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और देखो इस टूर्नामेंट में आपको पता है कि यशस्वी जायसवाल का नाम सुने होंगे, जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में भी धूम मचा रहा है, ठीक है। यशस्वी जायसवाल, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा फरवरी 2023 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता। तो ये आपको सबको पता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। किसको हरा कर जीता था, तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता था, और ये मेजबान देश भी था, ठीक है। मेजबान मतलब आयोजित आपका टूर्नामेंट जो हो रहा था आपको दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, ठीक है। भारत तो पहले ही हार गया था, आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया इसको बाहर कर दिया था, ठीक है। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था। तो ये आपको एशले गार्डनर याद रखना, ठीक है। एशले गार्डनर को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था, जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बोला जाता है। तो ये नाम याद रखना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो देखिए, 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको सुमेलित नहीं है, जो रॉन्ग है उसको छांटना है आपको। 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस सही है ये। 22 मार्च को विश्व दिवस, ये क्या लिख दिया। ये दृष्टि वाला मिसप्रिंट किया है छापने में, फ़ोन करके मैं उसको बोल दूंगा कि थोड़ा सा अच्छा से छापा करे, ठीक है। ये विश्व जल दिवस हो जाएगा, ठीक है, जल दिवस। तो ये 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को आपको विश्व वन दिवस सही है, और आपको 20 मार्च को आपका हो जाएगा मौसम विज्ञान संगठन दिवस, नहीं मनाया जाता है, आपको 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस। तो ये चारों याद रखना, चारों देखो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो था, एक जो आपका बचा हुआ है मेरे दोस्त, ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 23 मार्च को, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए 55वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म ट्रिपल आर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल गीत के ऑस्कर जीता था। ये गाना बहुत ही चर्चा में रहा था, आप लोग भी देखे थे, नाटू नाटू जो गाना चला था बहुत छाया हुआ था, ठीक है। इसको आपको ऑस्कर भी जीता है। तो इसका पूछ रहा है आपको, डायरेक्टर पूछ रहा है निर्देशक कौन था। तो ये निर्देशक ये था, आपको एस किरवानी इसका निर्देशक था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया और पूछेगा भी, ठीक है। ये देखो नाटू नाटू का मतलब क्या होता है, मतलब दबा के नाचना, ठीक है, नाचना पूरा एकदम दिल खोल के नाचिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें जो गाने का जो बोल था आपको पूछ ले सकता है, गुलजार इसको है, ठीक है, गुलजार याद रखना। बोल किसका है, तो इसका गुलजार का है, ठीक है। राजमौली तो आपको पता है डायरेक्टर है, ये सब पता होगा आपको। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के कितने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको किसको मिला है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 सम्मानित किसे किया गया है। तो ये बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 में के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान शुभारंभ कब किया है। ये देखिए आरबीआई के द्वारा किया गया है, ये हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ ये जो किया गया है आपको 6 मार्च 2023 में किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब कोच्चि में आरएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो ये कब किए थे? तो ये आपको किया गया है आपको 16 मार्च 2023 को, ठीक है। आंसर आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किसे भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जी कृष्ण कुमार को ये नियुक्त किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्मकार सतीश कौशिक का निधन हो गया। आप लोग सब भली भांति जानते होंगे सतीश कौशिक जी का, इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये निधन कब हुआ था? तो ये 9 मार्च 2023 को हुआ था। ये बहुत सारे फिल्म में भी काम किए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको नाम भी सुने होंगे। बधाई हो बधाई पिक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा, हम आपके दिल में रहते हैं, ये सारे पिक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के पीयूष राज ने डेकाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं, ठीक है। हाल ही में मेघालय में संपन्न विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीतकर राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना? तो ये आपको भी पता है, मैं पहले करवा चुका हूँ, नेशनल पीसफुल पार्टी। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 22 के बीच भारत का हथियार खरीदने का प्रतिशत में कमी आई। तो कितना प्रतिशत कमी आई है? तो ये 11% कमी आया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद में सबसे सर्वाधिक प्रभावित है? आप गलती से पाकिस्तान मत मार देना, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग का दिमाग मुझे पता है सीधा पाकिस्तान पे जाएगा, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का जो इस मामले में रैंकिंग है 6वां रैंकिंग है, ठीक है। और अपना जो भारत का रैंकिंग है आपको 13वां रैंकिंग है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर विश्व की बात करोगे तो विश्व में आपको ये दक्षिण एशिया विश्व में सबसे खराब औसत होता है, ठीक है। दक्षिण एशिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है अगला क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए हर पेमेंट डिजिटल अभियान का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था मेरे दोस्त, डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं विस्तार से बता देता हूँ। ये कह रहा है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन जारी करता है ये पूछता है, बीपीएससी हमेशा पूछा है, ठीक है। तो इसको संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखो आपको भारत का पूछ रहा है, तो भारत का जो स्थान था आपको सबको पता होगा 126वां स्थान था। और पहला स्थान पर कौन था फर्स्ट पे? तो फर्स्ट पे तो आपको पता है कि ये आपको फिनलैंड फर्स्ट पे है, फिनलैंड, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आपको डेनमार्क है। बस 2 ही 3 याद रखना, ज़्यादा मत याद रखना तो कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व न्यायाधीश जिनका निधन 2 मार्च 2023 को हो गया है, तो ये MS अहमदी का निधन हो गया है। हाल ही में मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए मसौदा रोड मैप तैयार करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। देखिए पुस्तक है 9 मार्च 2023 को पूर्व सांसद कर्ण सिंह की पुस्तक मुंडका उपनिषद द ब्रिज इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये बहुत ही चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये कर्ण सिंह याद रखना, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है और जम्मू कश्मीर के कुलपति भी रह चुके हैं। एक पुस्तक और है, ठीक है, बिपिन रावत से रिलेटेड है, तो इसको भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये भी बहुत चर्चा में, ठीक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो ये पुस्तक भी बहुत चर्चा में है, ये आपको पता है। पहले CDS जनरल बिपिन रावत के उपलक्ष्य में ये बुक तैयार किया गया है, ठीक है। और इसमें आपको पता है बिपिन रावत का मृत्यु आपको तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है, 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो ये पुस्तक है, आप लेखक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है, ठीक है। रचना बिष्ट इस पुस्तक को लिखे है, ठीक है, रचना बिष्ट। तो आपको ये दोनों पुस्तक याद रखना। एक तो आपको मुंडका उपनिषद द ब्रिज ऑफ द इमॉर्टलिटी कर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसका विमोचन आपको पता है उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा किया गया था। और ये बिपिन द मैन ऑफ बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, जो जनरल बिपिन रावत पर आधारित ये पुस्तक है, इसके जो लेखक है आपको रचना बिष्ट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए
थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूँगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा वरना। हाल ही में बिहार के किस योजना को CPIC अवार्ड दिया गया है? तो ये आपको किसको अवार्ड मिला था? ये आपको गंगा जल आपूर्ति योजना। आपको जो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 55वें ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपको दिया गया था, आपको द एलिफेंट विप स्पर्श को दिया गया था। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व तपेदिक दिवस जो आपको मनाया जाता है, आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना। देखो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये 16 मार्च वाला देखो पूछा है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय टीकाकरण याद रखना, ठीक है, टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपको 22 मार्च तो आपको पता है विश्व जल दिवस है, ठीक है, जल दिवस। और ये 15 मार्च आपको पता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ये सब में भी पता होगा सबको यार। चलिए, हाल ही में 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, ठीक है। ये 32वां व्यास सम्मान 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन पुस्तक के लिए मिला था? तो पागलखाना के लिए मिला था, ये भी याद रखना, ठीक है, पागलखाना पुस्तक के लिए मिला था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर डेविड चिपरफील्ड 2023 में पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार मिला है, यह किस देश से संबंधित है? तो ये आपको किस देश से संबंधित है? आपके ब्रिटेन से संबंधित है। बिहार में किस वर्ष प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपको 2024 में किया जाएगा। देखिए BPSC फेवरेट क्वेश्चन है ये सब। अगला देखिए, हाल ही में 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान जो मिला है आपको शिव शंकरी को दिया गया है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करा है कि 13 मार्च 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो ये सुरेखा यादव बनी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रही थी, ठीक है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, ठीक है, महाराष्ट्र की सतारा की रहने वाली है सुरेखा यादव। आपको पता है 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। ये भी आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है, पहली महिला ड्राइवर, ठीक है। कब? 1988 में, सतारा की रहने वाली है। बस इतना 3-4 पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। कई बार आपसे जगह पूछ सकता है, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए। ये 13 मार्च को सोलापुर स्टेशन से के समय रवाना हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास ला पोरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किस सेना ने भाग नहीं लिया है? आपसे पूछ रहा है किस देश की सेना ने नहीं भाग लिया? तो इंडोनेशिया की सेना ने भाग नहीं लिया था। देखो मेरे दोस्त, इसमें आपको भारत शामिल था, ठीक है, आपको अमेरिका भी शामिल था, जापान भी आपको शामिल था, और आप 2 नाम याद रखना, 2 देश याद रखना, फ्रांस भी शामिल था और ब्रिटेन भी शामिल था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। तो ये 5-6 देश है, इसको आप लोग याद रखना। ये अगला क्वेश्चन है कि भारत में मार्च 2023 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भारतीय सेना का साथ किस देश की सेना ने भाग लिया है? तो ये आपको सिंगापुर हो जाएगा। हाल ही में टीवी उन्मूलन बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार के किस जिले को गोल्ड मेडल अवार्ड जीता है? देखिए गोल्ड मेडल अवार्ड किस जिले को मिला है? तो ये दोनों जिला समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर को मिला है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो ये संगीत कला निधि किसको दिया गया है? ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। मार्च 2023 में संघाई संगठन युवा परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का अध्यक्षता किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपको थाईलैंड में किया गया है। देखिए मार्च 2023 में साझा बौद्ध विरासत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में किया गया है। देखिए मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो आपको केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक।
अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द में देखने को मिलेगा। ये आपको वन लाइनर फॉर्म में एक दूसरा वीडियो आएगा। ठीक है, तो वही मैं करवा दूंगा, फ्री रहूँगा तो तब तक इसको रिवीजन कीजिए। और मैं पीडी प्रतियोगिता दर्पण भी करवाता हूँ, तो उसको भी आप लोग देखा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।